दावा कर रही हैं, लेकिन जिस तरह सीटों को लेकर आपसी खींचतान हो रही है, फिर चाहे महाविकास अघाड़ी हो या सूबे में सत्ता पर काबिज महायुति, कोई भी पार्टी इससे अछूती नहीं है। मुंबई से लेकर दिल्ली तक मंथन का दौर जारी है। महायुति में सीट शेयरिंग तय। महाराष्ट्र में किसकी होगी विजय? जितनी मुंह उतनी बातें, अपने अपने दावे, अपने अपने वादे, हर कोई जीत का दावा कर रहा है। महाराष्ट्र में सरकार बनने की हुंकार भर रहा है। महायुति की कमान शिंदे कैबिनेट के उपकप्तान देवेंद्र फडणवीस ने संभाली है। जागा वाटपा संदर्भातली चर्चा आमची अगदी अंतिम टप्प्यामध्ये आहे। कालही भरपूर सकारात्मक चर्चा होऊन जवळपास ज्या अडचणीच्या जागा होत्या त्यातल्या अर्ध्यापेक्षा जास्त आम्ही क्लिअर केल्या। थोड्याशाच जागा अजून वाचलेल्या आहेत, त्या या 2 दिवसात आम्ही क्लिअर करू। आमचं असं ठरलेलं आहे की क्लिअर झालेल्या ज्या जागा आहेत त्या पक्षांनी आपापल्या सोयीने त्याची घोषणा करावी। भारतीय जनता पार्टीची पद्धत आहे, आमची इलेक्शन कमिटी, पार्लमेंटरी बोर्ड अशा सगळ्या आमच्या प्रक्रिया असतात, त्या जवळपास संपत आल्या आहेत। आमची पहिली यादी कधी येऊ शकते, म्हणजे लवकर येऊ शकते अशी परिस्थिती आहे। सर हिंदी में बताइए। दूसरी ओर महाविकास अघाड़ी सत्ता में वापसी का दावा कर रही है। सामना के संपादक और शिवसेना उद्धव गुट के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी की जीत पक्की है और महाविकास अघाड़ी सरकार बनाने जा रही है। ये अफवाहें उड़ती रहती है, ये हवाबाजी पतंगबाजी चलती रहती है। जरूर कल हम पवार साहब के सामने बैठे थे, पवार साहब ने हमें गाइड किया, उद्धव ठाकरे साहब ने भी फोन पर गाइड किया, और हमें चाहते हैं कि किसी भी रोक टोक के बिना ये चुनाव हो जाए। हमारी जो एकता है वो लोगों के सामने आए। मसला सीटों का नहीं है, जो जीतेगा उसको सीट है। कौन कितनी सीटें लड़ रही है ये फॉर्मूला नहीं है। फॉर्मूला भतीजे की बगावत के बाद उनके कंधों पर खुद को एनसीपी का मुखिया साबित करने की चुनौती है। शरद पवार अपने आखिरी चुनाव में न भतीजे को मात देने का मन बना चुके हैं, बल्कि बीजेपी को सूबे की सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए भी कमर कस चुके हैं। महाराष्ट्र में 6 रीजन है, जिनमें विदर्भ, मराठवाड़ा, मुंबई, कोंकण, उत्तरी महाराष्ट्र और पश्चिमी महाराष्ट्र आता है। महाराष्ट्र में विदर्भ रीजन में सबसे ज्यादा 62 सीटें आती हैं। विदर्भ के बारे में कहा जाता है कि जिसने विदर्भ को जीत लिया, मुंबई में उसकी पकड़ मजबूत हो जाती है। मराठवाड़ा में 40 सीटें। इस रीजन में उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे की साख जुड़ी हुई है। मुंबई रीजन में 36 विधानसभा की सीटें हैं।
होमगढ़ ठाणे रीजन में 39 सीटें इस इलाके में एकनाथ शिंदे की मजबूत पकड़ मानी जाती है। उत्तरी महाराष्ट्र में 47 विधानसभा की सीटें जहां बीजेपी का प्रभाव माना जाता है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने केवल उत्तरी महाराष्ट्र में बढ़त बनाई थी। अब बात करते हैं पश्चिमी महाराष्ट्र की, जिसमें 58 विधानसभा की सीटें हैं। पश्चिमी महाराष्ट्र में शरद पवार की मजबूत पकड़ मानी जाती है। इस रीजन में इस बार चाचा और भतीजा की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। मुंबई को देश की आर्थिक राजधानी माना जाता है। यही वजह है कि सभी दल मुंबई में सरकार बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बीजेपी ने महाराष्ट्र के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी की आहुति दे दी थी। महाराष्ट्र की सियासत में एक और सत्तारूढ़ महायुति है, दूसरी ओर महाविकास अघाड़ी। लोकसभा में जिस तरह महाविकास अघाड़ी को महाराष्ट्र में सफलता मिली, उससे एमवीए का हौसला 7वें आसमान पर है, तो दूसरी ओर हरियाणा मिली जीत ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया है। ऐसे में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का मुकाबला काफी रोचक हो गया है। निशांत कुमार, न्यूज़ इंडिया। तो देखिए, महाराष्ट्र चुनाव का ही जिक्र करें और उसी से जुड़ी एक और खबर आपके साथ साझा कर ले। देवेंद्र फडणवीस जो हैं, जिस बीच देखिए लगातार पार्टियां दावा कर रही हैं सरकार बनाने का, इस बीच देवेंद्र फडणवीस को आप देख सकते हैं नॉमिनेशन फाइल करने के लिए, और तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं। जाहिर तौर देखिए, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। देवेंद्र फडणवीस का नामांकन है। आज फडणवीस के घर पहुंचे नितिन गडकरी, तस्वीरों में आप देख सकते हैं, साथ में बैठे हुए हैं, मौजूद हैं। बीजेपी ने नागपुर दक्षिण पश्चिम से डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को टिकट दिया है और फडणवीस के साथ कृष्ण खोपड़े और मोहन मते भी नामांकन करेंगे। नामांकन से पहले उन्होंने अपनी मां से आशीर्वाद लिया है। फडणवीस के नामांकन को बीजेपी पार्टी के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर पेश करेगी। जाहिर तौर पर इस दौरान पार्टी बड़ी रैली भी निकालेगी। इस रैली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहने वाले हैं। तो चूंकि देखिए, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं और ज़्यादा वक्त बाकी नहीं है। वोटिंग में जब वोटर्स अपने घरों से बाहर निकलेंगे, मताधिकार का अपने इस्तेमाल करेंगे, उससे पहले जो पर्चा भरने की प्रक्रिया है वो चल रही है। नामांकन का दौर जारी है और इस बीच देवेंद्र फडणवीस को आप देख सकते हैं, नामांकन आज उनका है और उससे पहले अपनी मां से आशीर्वाद लेते हुए कोशिश की जाएगी कि इस नामांकन को बीजेपी पार्टी जो है शक्ति प्रदर्शन के तौर पर पेश करेगी। नामांकन से पहले किस तरह से आशीर्वाद उन्होंने लिया, और कृष्ण खोपड़े और मोहन मते भी नामांकन अपना दाखिल करेंगे।